ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स कक्षा संख्या 27-तमी 127वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। एक 126 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं, आज हम 127वीं कक्षा को पढ़ेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप सभी इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। अभी तक पढ़ाई गई सभी कक्षाएं सुरक्षित हैं और ये पूर्णतः निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है। तो मित्रों, हमने कुछ कक्षाओं में कर्मवाच्य और भाववाच्य और कर्तृवाच्य के विषय में जाना, और गत कक्षा में मैंने आपको बहुत सारे वाक्यों के माध्यम से ये पूरा समझाने का प्रयास किया कि कर्मवाच्य और भाववाच्य का हमें इस प्रकार से प्रयोग करना है। कर्मवाच्य इस प्रकार से बनता है, भाववाच्य इस प्रकार से बनता है, ठीक है। बाकी ये धीरे धीरे अभ्यास से आता है। हम इसी प्रकार के बहुत सारे अनुवाद बनाएंगे और संस्कृत शिक्षा साहित्य की पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें भरपूर प्रयोग पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो वहां पर हम अच्छी प्रकार से सीख जाएंगे, अभ्यास कर देंगे, ठीक है। केवल अभी यहां पर ही पूरा अभ्यास तो नहीं हो सकता है। जितनी भी धातुएं हैं उन सभी धातुओं का कर्मवाच्य और भाववाच्य में रूप बनता है, वो आपको अभी नहीं सीखना, ठीक है। जितने कुछ कुछ धातुओं के प्रयोग हम देखते जाएंगे और बीच बीच में आते रहेंगे तो सीख जाएंगे अपने आप। अधिक रूपों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मित्रों, ठीक है। अब काफी उदाहरण मैंने आपको दिखा दिए थे। अब देखिएगा, मैं कुछ उदाहरण आपको 10-20 उदाहरण और आपको थोड़े से पढ़ करके बता देता हूं। इससे इसी प्रकार से आप जहां पर भी आपको उदाहरण मिले तो वहां पर आपको समझ लेना है, ठीक है। देखिएगा, जैसे बालकेन पठ्यते, बालकेन पठ्यते, बालक के द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है। कुछ भी पढ़ा जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, वो बात की बात है। तो यहां पर बस इतना ही है, बालकेन पठ्यते, बालक के द्वारा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है उसकी यहाँ विशेषता नहीं है। तो ये वस्तुतः यहां पर कर्म का प्रयोग नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ कर्म साइलेंट है, कर्म साइलेंट है। पाठः पठ्यते,
अभ्यासः पठ्यते, वेदः पठ्यते, इस प्रकार से यहां पर साइलेंट है। नियम घट रहा है। जनकेन गम्यते, ठीक है, जनकेन गम्यते, जन पिता के द्वारा जाया जाता है। सीतया लिख्यते, देखिएगा, सीतया लिख्यते, सीता के द्वारा लिखा जाता है। देवक्या सूच्यते, देवकी के द्वारा सूचित किया जाता है। मित्रेण खाद्यते, मित्र के द्वारा खाया जाता है। तया ताड्यते, उसके द्वारा पीटा जाता है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग में है तया। तत् का स्त्रीलिंग में तृतीय व्यक्ति एकवचन में क्या बनता? तया। तो तया ताड्यते, उसके द्वारा पीटा जाता है। शिक्षकेण प्रेष्यते, शिक्षक के द्वारा भेजा जाता है। रजकेन क्षाल्यते, धोबी के द्वारा धोया जाता है। ठीक है। मया सह्यते, मेरे द्वारा सहन किया जाता है। भक्तेन वंद्यते, भक्त के द्वारा बंधन किया जाता है। ये सभी धातुएं हैं, ये सभी धातुएं कैसे? सकर्मक हैं, सकर्मक है। परंतु यहां पर आप देखेंगे किसी भी वाक्य, इन वाक्यों में कर्म का उल्लेख नहीं है, इनमें बीच में कर्म नहीं दिखाया। तो धातुएं सकर्मक हैं, सकर्मक धातुओं से भी हम बिना कर्म को दिखाए हुए उनका प्रयोग कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। जब हमें किसी कर्म का ज्ञान नहीं होता, ये बालकेन पठ्यते, भाई बालक के द्वारा पढ़ा जाता है। अब हमें ये नहीं पता क्या पढ़ा जाता है, बस इतना ज्ञान है कि वो पढ़ा जाता है, तब हम ऐसा प्रयोग करते हैं, कर्म को साइलेंट रखते हैं। ठीक है, तो ये कैसी धातु है? सभी सकर्मक हैं, ये कर्मवाच्य में बना हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इससे आपको ये भी एक अनुमान लग गया, एक आइडिया मिल गया, दृष्टि मिल गई कि बिना जो सकर्मक धातुएं हैं उनके साथ भी हम बिना कर्म को प्रयोग किए वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, आ जाइएगा और देखते हैं। छात्रेण श्लोकाः पठ्यते, छात्र के द्वारा श्लोक पढ़ा जाता है। गणेशेन मोदकम खाद्यते, गणेश के द्वारा लड्डू खाया जाता है। निर्वाहकेण चिटिका दीयते, तो निर्वाहकेण माने वाहक के द्वारा टिकट, यात्रा पत्र माने टिकट दिया जाता है वाहक के द्वारा। वाहक का मतलब है जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के द्वारा टिकट दी जाती है। अर्चकेण पुष्पाणि अर्प्यन्ते, पुजारी, अर्चक में पुजारी के द्वारा फूलों को अर्पित किया जाता है, फूल अर्पित किए जाते हैं। तेना देवाः नम्यन्ते, उसके द्वारा देवों को नमन किया जाता है। महिलया शाटिकाः क्षाल्यन्ते, महिला के द्वारा साड़ियां धोई जाती हैं। ठीक है, आइएगा। अस्माभिः फलम खाद्यते, हम सबके द्वारा फल को खाया जाता है। छात्रैः कोलाहलः क्रियते, ठीक है, ध्यान दीजिए, एक क्रि धातु का बनता है, क्रि धातु का क्रियते बनता है कर्म में। तो छात्रों के द्वारा कोलाहल किया जाता है। मया गृहपाठाः लिख्यन्ते, मेरे द्वारा गृह पाठ माने होमवर्क के जो अभ्यास हैं लिख्यन्ते लिखे जाते हैं। भावता लेखन्यः नीयन्ते, तो अब ये लेखन्य क्या है? लेखनी, नदी के समान बहुवचन में, प्रथमा विभक्ति में। आपके द्वारा लेखनियां ले जाई जाती हैं।
दरिद्रेण कष्टम सह्यते, दरिद्र के द्वारा कष्ट सहा जाता है। तेन मित्रम भर्त्स्यते, उसके द्वारा मित्र की निंदा, भर्त्स्यते में निंदा की जाती है, भर्त्सना की जाती है। शिक्षकेण कार्यक्रमाः ईक्षन्ते, शिक्षक के द्वारा कार्यक्रम देखे जाते हैं। जनकेन पुत्रः श्लाघ्यते, जनक के द्वारा पुत्र की प्रशंसा की जाती है, श्लाघा में प्रशंसा की जाती है। भगिन्या अनुजाः क्षम्यते, बहन के द्वारा छोटा अनुजा छोटे भाई को क्षमा किया जाता है। ठीक है, तो भगिन्या अनुजाः क्षम्यते, बहन के द्वारा छोटे भाई को क्षमा किया जाता है, तो ये क्षम्यते हो गया। और देखिए कुछ थोड़े से वाक्य और हैं, थोड़े से और बता देते हैं। मया कार्यम क्रियते, मेरे द्वारा कार्य किया जाता है। सेवकेन संचिकाः नीयन्ते, सेवक के द्वारा संचिकाएं कॉपियां ले जाई जाती हैं। दरिद्रैः कष्टम सह्यते, दरिद्रों के द्वारा कष्ट को सहा जाता है। भिक्षुक्या धनम याच्यते, भिक्षुकी के द्वारा, भिक्षुकी माने स्त्री भिक्षुक, तो भिक्षुकी के द्वारा धन को मांगा जाता है। ताभिः पुष्पाणि घ्रायन्ते, घ्रा धातु थी सूंघने के अर्थ में, जिसका जिघ्रति रूप बनता था कर्तृवाच्य में, तो यहां पर क्या बना दिया, घ्रायन्ते, माने उन सब के द्वारा, उन सब स्त्रियों के द्वारा फूलों को सूंघा जाता है। तया फलम खाद्यते, उसके द्वारा कोई है स्त्री या बालिका लड़की, उसके द्वारा फल को खाया जाता है। छात्रेण गृहपाठाः लिख्यन्ते, छात्र के द्वारा गृहपाठ लिखे जाते हैं। तैः कार्यक्रमाः ईक्ष्यन्ते, उन सब के द्वारा कार्यक्रमों को देखा जाता है। ईक्ष्यन्ते, ईक्षते आया था तो उसी का ईक्षन्ते बन गया। बालेन घट्याः दृश्यन्ते, घटी, घटी माने घड़ियां, ठीक है, अथवा छोटे छोटे घड़े होते हैं उनको घटी बोलते हैं। तो बालक के द्वारा घटियां देखी जाती हैं, दृश्यन्ते। गायकैः गीतानि गीयन्ते, गायकों के द्वारा गीत गाए जाते हैं। ठीक है, चलिएगा, चलिए इतना काफी है, और ये सब नीचे उसी के वाक्य हैं। तो अब धीरे धीरे हम अभ्यास आपको पढ़ाते जाएंगे, स्टोरियां पढ़ाएंगे, तो उनमें जब कर्मवाच्य और भाववाच्य आएगा तो आपको बताएंगे, तो आपको बहुत शीघ्रता से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, अब ये हमने आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य का कुछ बता दिया। अब इसमें जो हमारे पास में कुछ धातुएं थी, ये जो धातुएं हैं देखिएगा, ये जो धातुएं हैं ये सभी धातुएं हैं। इन धातुओं का किसी का कर्मवाच्य में बनेगा, किसी का भाववाच्य में बनेगा। सभी धातुओं के रूप आपको लिखाए नहीं जा सकते, इसका एक विकल्प है। ये जो इसकी ये प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है, और इसका ये द्वितीय भाग है रचनानुवाद कौमुदी। इसमें यहाँ पीछे जिन जिन पाठकों के पास में ये पुस्तक भी है, उन पाठकों से हम निवेदन करेंगे कि यहाँ पीछे इस पुस्तक में पीछे यहाँ पर आपको
संक्षिप्त धातु कोश नाम की परिशिष्ट दी है पीछे, यहां पर पेज नंबर 190, 190 पेज पे। यहां पर इन सभी धातुओं का कर्मवाच्य का भाववाच्य का एक एक रूप बना के दे दिया है। तो आप यहां से सहयोग ले सकते हैं, यहां से सहयोग ले सकते हैं आप, ठीक है। और इनकी, इन सभी धातुओं की मैंने कुछ वीडियो भी बनाई है, ध्यान देंगे। इस पुस्तक का पूरा कोर्स तैयार कर दिया है हमने आपके लिए इसी YouTube पर, आपकी सूचना के लिए, ठीक है। ये सेकंड जो पार्ट है, दूसरा भाग है इसका, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का ये रचनानुवाद कौमुदी, ये पूरा उत्तर पत्रिका के साथ में कोर्स तैयार है। तो रचनानुवाद कौमुदी 2 इस नाम का एक कॉलम बना हुआ है प्लेलिस्ट में, वहां पर सीरीज है, उस सीरीज में आप इन सभी धातुओं को देख सकते हैं। मैंने वहां पर इनकी वीडियो बनाई हुई है। इनके पास में पुस्तक नहीं है, विदेशों में रहते हैं अथवा बाहर रहते हैं, पुस्तक नहीं है उनके पास में, वो सभी उन वीडियोज के अंदर इन सभी धातुओं के कर्मवाच्य और भाववाच्य के रूप भी देख ले। इतना मैं आपके लिए कर सकता था, वो मैंने कर दिया और सूचना भी दे दी, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस रचनानुवाद कौमुदी कोर्स के लिंक यहां शेयर कर दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप सीधे जा सकते हैं, सीधे जा सकते हैं इस कोर्स पर। और इस कोर्स की लगभग काफी वीडियोज हैं, सभी वीडियो अभी नहीं आपको देखनी, तो वहां पर आप यहां पर लिखा होगा संक्षिप्त धातुओं के रूप, इस प्रकार की कई वीडियो हैं, लगभग 3 से 4 वीडियो होंगी, तो वहां आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने सूचना दे दी है। बाकी अब हम इस पुस्तक को पढ़ना आरंभ कर रहे हैं जो हमारा चल रहा था, ठीक है। सभी धातुओं के रूप नहीं लिखाएंगे आप। चलिए, ये हुआ। अब हम चलते हैं, हम अभ्यास पढ़ रहे थे मित्रों, ये हमारा 23वां अभ्यास चल रहा था, ये सारा कुछ पढ़ लिया था। अब हम नियम पढ़ेंगे, अब हमारी समझ में आ जाएगा ये नियम। अब पुस्तक को खोल लीजिएगा आप, ये नियम अब आपको समझ में आएगा अच्छे प्रकार से। नवपंचाशत्तमः नियमः, ठीक है। चलिए, भूतकाल अर्थ में धातु से कता, कोष्ठक में तय प्रत्यय होता है, कता का त शेष रहता है। क्या कहते हैं? भूतकाल। भूतकाल में अभी तक हम भूतकाल की क्रिया को किसके माध्यम से कहते थे? लंग के माध्यम से, लंग लकार का रूप प्रयोग करते थे भूतकाल के लिए। और एक दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था लट लकार, लट का रूप प्रयोग करके और पीछे इसम लगा देते थे, ये भी भूतकाल को बताता था। दो तरीके हमारे पास में थे, एक तो लंग के द्वारा हम भूतकाल की क्रिया को बता सकते थे, अथवा लट प्लस स्म अव्यय के साथ में, ठीक है। अब एक तीसरा तरीका और बता रहे हैं, और भी बताएंगे कि भूतकाल की क्रिया को आप कता प्रत्यय के द्वारा भी बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्या करें? भूतकाल क्या के अर्थ में धातु से कता माने ता प्रत्यय होता है, कता का ता शेष रहता माने एक का हट जाता है तो ता बचता है। समझ में आएगा? वाक्य में देखेंगे, जिन धातुओं के साथ अन्य स्थानों पर बीच में ई लगता है उनमें इत जुड़ेगा, अन्य धातुओं में केवल ता जुड़ेगा। ये पूरा नियम यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा सही नहीं है, मतलब पूरा एकदम फिक्स हर जगह नहीं लगेगा, एक मोटा एक आइडिया दे रहे हैं।
ये कहते हैं, हमने आपको बताया था कि सेट और अनिट, अनिट दो प्रकार की धातुएं भी होती हैं। जैसे लिट लकार में कहीं पर ई लगता है, कहीं पर नहीं लगता है, हैं? जो संक्षिप्त प्रत्यय तो उसमें कहीं ई लगता है, कहीं नहीं लगता है, वही है। तो जो सेट धातु होती है, सेट, उनमें क्या होता है, जब उनसे क्त प्रत्यय को लाते हैं तो त प्रत्यय तक के पहले ई लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, इत बन जाता है। क्या बन जाता है, इत। और जो धातु अनिट होती है, अनिट, उनमें ई नहीं लगता, उनमें केवल ता ही रहता है। इस नियम से अभी आप धातुओं के रूप बना नहीं सकते, अभी आपको टेबल देखना पड़ेगा जो इस पुस्तक में दिया हुआ है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। जैसे पठ, पठ धातु है, हमें भूतकाल की क्रिया को बताना है, पढ़ा उसने, उसने या किसी ने पढ़ा, तो पठ धातु सेट है, तो ये क्या बन जाए, पठ और ईता, पठिता। पठिता माने पढ़ा, पठिता मीन्स पढ़ा। लिख, लिखिता माने लिखा। क्री, कृता, इसमें ये अनिट है, इसमें ये नहीं लगेगा, कृता माने किया। गम धातु का गता, म का लोप हो जाता है नियम से, और ई नहीं होता है, तो क्या बनता है, गाता माने गया। इस प्रकार से जो ताह ताह पीछे दिखेगा और भूतकाल का अर्थ आएगा तो वो तप प्रत्यय होता है, ठीक है। अभी आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे 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 अधिक समझ में आता जाएगा, ठीक है। ये हमें का पूरा ज्ञान है कि एकदम आपको यही समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे यहाँ आगे यहाँ तक आते आते आपको समझ में आएगा, फिर अभ्यास करेंगे उसमें समझ में आएगा। बाकी आगे हम साहित्य में पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। आ जाइएगा, इतना समझ लिया आपने। अब कथा प्रत्यांत शब्द का वाक्य में प्रयोग कैसे करें, अब प्रयोग विधि का नियम बताया जा रहा है, ठीक है। षष्टितमाः नियमाः, 60वां नियम, ठीक है। ता प्रत्यय लगाकर अनुवाद बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर लें। क्या, ता प्रत्यय लगाकर, ता माने वो कथा प्रत्यय लगा करके अनुवाद बनाने के लिए ये नियम याद कर लें। आपको क्या याद करना है, देखिएगा। नंबर 1, जब सकर्मक धातु से कता प्रत्यय मत्ता प्रत्यय होगा तो कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया, क्रिया का लिंग, वचन और विभक्ति कर्म के अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार नहीं। अब आपको क्या समझना है, ये जो कता प्रत्यय होता है ये भी कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। अब आपको समझ में आएगा, एक तो वो कर्मवाच्य भाववाच्य हमने बनाए, ये कता प्रत्यय भी कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। अर्थात सकर्मक धातुओं से ये किसमें होता है, कर्मवाच्य में, और अकर्मक धातुओं से किसमें होता है, भाववाच्य में। ध्यान देंगे, ये कता प्रत्यय होता है, ये कर्तृवाच्य में नहीं होता है। क्या, कता प्रत्यय कर्तृवाच्य में नहीं होता है, जैसे वहां पर तो तीनों वाच्यों में बन रहे थे, यहां पर क्या है, सकर्मक धातुओं से कता प्रत्यय कर्मवाच्य में प्रयोग होता है। कुछ थोड़ी सी धातुएं हैं, 10-15 धातु, उनके साथ में कता प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता है। बाकी आपको अभी मोटा मोटा ऐसा ध्यान रख लेना है कि कता प्रत्यय जो सकर्मक धातु से होगा तो वो कर्मवाच्य में होगा, और कता प्रत्यय अकर्मक धातु से आएगा
तो भाववाच्य में होगा, कर्तृवाच्य में नहीं होगा। और भूतकाल को ही कहेगा, ये वर्तमान और भविष्य को नहीं कहेगा, भूतकाल को ही कहेगा। अब आइएगा, अब इसका नियम क्या बताया था कि जब कता प्रत्यय लगा करके आप नियम शब्द बनाएंगे और उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कहते हैं कि सकर्मक धातु से कता प्रत्यय आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, जो उस वाक्य का जो कर्म होगा, कर्म कारक, उसमें आपको कौन सी विभक्ति करनी है, प्रथमा, वही कर्मवाच्य वाला नियम है। और कर्ता में क्या करनी है, तृतीया। और क्रिया, क्रिया का मतलब ये कता प्रत्यांत शब्द, कता प्रत्यांत शब्द क्या होता है, क्रियावाची होता है। तो उस क्रिया और कता प्रत्यांत शब्द का लिंग और वचन और विभक्ति, यहां पुरुष नहीं होता, इसमें पुरुष नहीं होता कता प्रत्यांत में। लिंग, वचन और विभक्ति, इसकी 3 चीज देखनी होती है। वो किसके अनुसार होंगी, कहते हैं कर्म के अनुसार होंगी। कर्म में प्रथमा है तो इसमें भी प्रथमा होगी। कर्मवाची शब्द यदि नपुंसकलिंग है तो इसमें भी नपुंसकलिंग होगा। यदि वचन, यदि कर्म एक वचन है तो क्रिया कता प्रत्यांत शब्द भी एक वचन होगा। यह कर्मवाच्य का नियम, ठीक है। अब दूसरा, अभी उदाहरण भी देखेंगे। अकर्मक धातु से ता प्रत्यय होने पर कर्ता में तृतीया, क्रिया में नपुंसकलिंग एक वचन, ठीक है। तो कथा, ये कर्ता में तृतीया होगी और क्रिया में जो क्रियावाची शब्द होगा उसमें क्या होगी, नपुंसकलिंग एक वचन होगा। क्या है, नपुंसकलिंग एक वचन होगा। और प्राय करके, प्राय विभक्ति प्रथमा होगी, प्राय करके ध्यान दिएगा। एकदम ये पूरा नियम नहीं है, पर प्राय करके मोस्टली क्या है, विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा भाववाच्य में, और एक वचन होगा और लिंग होगा नपुंसकलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता इसमें। और कर्म होगा नहीं इसके अंदर, समझ में आ गया, ये भाववाच्य में होता है। अब आ जाइएगा, आप कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण अभी तो और नियम बता रहे हैं। नंबर 3, कता प्रत्यांत शब्द कर्म के अनुसार पुल्लिंग होगा तो उसके रूप रामवत, राम के समान चलेंगे। यदि कर्म पुल्लिंग है तो राम के समान रूप चलेंगे उस कता प्रत्यांत शब्द के। स्त्रीलिंग होगा, यानी कर्म के अनुसार स्त्रीलिंग होगा तो रमा के समान चलेंगे, रमावत। और नपुंसकलिंग होगा तो गृहवत, माने घर के, गृह के समान चलेंगे रूप उसके, है गृहम गृह गृहाणी। अब आ जाइएगा, अब उदाहरण देख लेते हैं, इनका भी अभ्यास कराना पड़ेगा आपको अच्छा सा थोड़ा, ठीक है। जैसे उसने काम किया, क्या है, उसने काम किया, ये कैसा वाच्य है, कर्म वाच्य है। तो कर्म है काम, तो देखिएगा इसका कर्ता कौन है, उसने, उसने के लिए तो तेल लग जाएगा, तेना, तृतीया होगी कर्ता में। कार्यम, काम माने कार्यम, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन हो गया, नपुंसकलिंग है। अब ये क्री धातु से कृत प्रत्यय होकर के कृत बना है, तो इसके अनुसार इसमें होगा, इसमें प्रथमा व्यक्ति है, नपुंसकलिंग है, एक वचन है, तो इसमें भी क्या होगा, नपुंसकलिंग एक वचन होगा। नपुंसकलिंग में इसके रूप कैसे चलेंगे, यहां बताया गृहवत माने गृह के समान चलेंगे, तो कार्यम कृतम, तेन कार्यम कृतम माने उसके द्वारा कार्य किया गया, ठीक है। ये कता प्रत्यय के द्वारा आपने बना दिया, ये कर्मवाच्य। इसको आप लंग लकार से भी बना सकते हैं, सह कार्यम अकरोत, ठीक है, सह कार्यम अकरोत ऐसा भी बना सकते हैं। और स्म के साथ भी बना सकते हैं, लट लगा करके, सह कार्यम करोति स्म। 3 प्रकार से बना दिया आपने, बना दिया। और भी तरीके हैं, कर्मवाची जो हमने बताया वैसा भी बना सकते हैं,
ठीक है, तेना कार्यम अक्रियता, ऐसा बन जाएगा वहां पर। जो हम अभी कर्म वाच्य आपको रूप बताए थे, लंग लकार में भी कर्म वाच्य बना सकते हैं। तब क्या बनेगा, तेना कार्यम अक्रियता, अक्रियता। क्रिया, क्रिय धातु का रूप कर्म वाच्य में कैसे बनता है, क्रियते, क्रियताम, अक्रियता, क्रियेता, करिष्यते। तो लंग लकार में बनाएंगे उसका, तो अभी उसको छोड़ देते हैं, उसको भूल जाइएगा थोड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से बन गया, तेना पुस्तकम पठितम, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। नियम घट गया आपका। तेना लेखा लिखिता, अब देखिएगा उसके द्वारा लिख लेगा, ये पुल्लिंग है कर्म, तो ये यहां पुल्लिंग हो गया राम के समान, लिखिता। अब ये तो कर्म वाच्य होगा सकर्मक। अब है भाव वाच्य, ये वाला, तेना हसितम, हस धातु कैसी, अकर्मक, तो कर्ता में तृतीया हो गई तेन, और हसितम में नपुंसक लिंग एक वचन और प्रथमा व्यक्ति होती है, तो वो कर दिए, तेन हसितम माने उसके द्वारा हंसा गया। तेन भोजनम खादितम, ये सकर्मक है, कर्म वाच्य, उसके द्वारा भोजन खाया गया। तेन बालका रक्षिता, उसके द्वारा बालक की रक्षा की गई। तो ये बालक क्या है, कर्म है, तो ये भी प्रथमा, ये नपुल्लिंग है, तो ये भी पुल्लिंग हो गया, एक वचन है, एक वचन हो गया, प्रथमा व्यक्ति है, प्रथमा व्यक्ति हो गई, ठीक है। आज आपको मैं गृह कार्य ये दे रहा हूं कि आपको ये दो नियम अच्छी प्रकार से समझ लेने। कता प्रत्यांत भूतकाल को कहने के लिए होता है, और कता प्रत्यांत जब सकर्मक धातु से करते हैं तो वो प्राय करके कर्मवाच्य में ही होता है, और अकर्मक धातु से करते हैं तो वो 100% भाववाच्य में ही होता है। एक कता प्रत्यय प्राय करके कर्तृवाच्य में नहीं होता है। कुछ धातुएं मैंने बताया 10-15 धातुएं, उनसे कर्तृवाच्य में भी हो जाता है, वो आगे आपको इसमें पढ़ाया जाएगा अगले अभ्यास में, ठीक है। वो बता दें किन धातुओं से कर्तृवाच्य में होता है, पर अभी आप अपना ये सिद्धांत बनाइएगा कि कता प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही होता है। अब आपको क्या करना है, कुछ धातुओं के यहां पीछे चलिएगा, यहां बताता हूं मैं। आपकी पुस्तक में पेज नंबर 126, 126 लिख देता हूं, पेज नंबर 126, ये जो संस्करण है इसमें 126 पेज पर नंबर पर ये पेज नंबर है, ठीक है, ठीक है। ये पेज नंबर 126, इस पर बहुत सारी धातुओं के कता प्रत्यांत के रूप बना करके दिए पुल्लिंग में, वहां पर आप अब इसका सहयोग ले सकते हैं। जो प्रसिद्ध धातुएं हैं उनका यहाँ पर रूप दिया है, तो यहां देखिएगा पुस्तक में, ठीक है। बाकी कुछ धातुओं का यहाँ प्रयोग दिखाया है सब अभ्यास में, वो हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलिएगा, तो आज आपको मैं इतना ही गृह कार्य दूंगा, अधिक नहीं दूंगा, ठीक है। अगली कक्षा में कुछ और मैं आपको इसका इस प्रकार के अनुवादों का अभ्यास कराऊंगा और आपको गृह कार्य दूंगा, ठीक है। क्या दूंगा, गृह कार्य। इसी अभ्यास का जो गृह कार्य है वो हम अगली कक्षा में आपको देंगे, ये ठीक है। ये गृह कार्य है, ठीक है, आज की कक्षा में नहीं देंगे। चलिएगा मित्रों, ठीक है।
तो आज इन 2 नियमों को समझिएगा और आपको कठिनाई नहीं होगी। अभी एक दो अभ्यास और हैं इसके, उसमें पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। और जो भी हमारे नए पाठक जुड़ते हैं उनसे निवेदन है कि आप पीछे से पढ़ के आइए सीरीज को, तभी आपको ये सीरीज समझ में आएगी। सर्वेभ्यो नमः।